अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद उवैस है और पिछली वीडियो मैंने बनाई थी फ़ीवर पे, जो कि एक कॉमन सिम्टम है। ये वाली वीडियो मैंने बनाई है सबसे कॉमन टेस्ट जो कराया जाता है सीबीसी। सीबीसी स्टैंड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, इसे सीपी भी कहते हैं, कंप्लीट पिक्चर। इसमें 3 सेल लाइंस को देखा जाता है। एक है रेड ब्लड सेल जो कि लाल खून, दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल जिसे सफ़ेद खून कहते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट्स यानी पीला खून। तो आरबीसी जो है वो आपका बेसिकली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके जाता है तमाम खुलियों में यानी सेल में। तो इसके अंदर देखा जाता है कि आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एचबी कितना है। तो एचबी नॉर्मली 12 to 15 होता है। मेल में 1 ग्राम ज़्यादा होता है, फीमेल में 1 ग्राम कम होता है। तो अगर आपका एचबी 12 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको अनीमिया है। तो अगर 10 से 12 के दरमियान रेंज आती है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं डाइट से, यानी कि रेड मीट दे सकते हैं, मटन और बीफ, और आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे सकते हैं, स्पैनिच यानी कि पालक वगैरह। अगर आपका जो है 8 से 10 के दरमियान हीमोग्लोबिन है तो आप उसको टैबलेट से यानी ओरल आयरन से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर 6 से 8 के दरमियान फॉल करता है तो आप इंजेक्टेबल आयरन दे सकते हैं, और अगर 6 से कम है तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी पड़ती है। इसी के अंदर आप रेड ब्लड सेल के अंदर दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी, यानी आरबीसीज़ का साइज़ कितना है। ये होता है 80 से 100 के बीच में। अगर 80 से कम है तो ये माइक्रोसिटिक यानी आरबीसी छोटे हैं, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में ज़्यादा कॉमन होता है। और दूसरा जो है 100 से अगर ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक यानी आरबीसी का साइज़ ज़्यादा है, तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन के अंदर मतलब आरबीसी कम है या उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको अनीमिया होगा। तो हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन चेक की जाती है। तो अगर आपका ये कम है तो इसको हाइपोक्रोमिक कहते हैं। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। उसके अलावा जो 4 और कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें थैलेसीमिया माइनर है, लेड पॉइजनिंग है, सिट्रोब्लास्टोसिस है और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। दूसरा सेल लाइन जो देखा जाता है वो है डब्ल्यूबीसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी जिसे कहते हैं। ये होता है 4 से 10 लाख के दरमियान। अगर 4 लाख से कम है तो ये ल्यूकोपीनिया है, 10 लाख से ज़्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस है। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो सीबीसी कराया जाता है, ये देखने के लिए कि आपको वाकई इन्फेक्शन है या नहीं है। तो अगर ये 10 लाख से ज़्यादा है तो ये इन्फेक्शन है। उसके बाद देखते हैं कि इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है, तो फिर आप वाइट ब्लड सेल की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, जैसे डिफरेंशियल काउंट कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल 5 टाइप के होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इजिनोफिल, मोनोसाइट और बेजोफिल। तो अगर लिम्फोसाइट जो है वो 75% से ज़्यादा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर लिम्फोसाइट 45% से ज़्यादा है तो ये वायरल है। तो अगर टीएलसी बढ़ा हुआ है 10 से ज़्यादा तो इन्फेक्शन है। उसके बाद अगर न्यूट्रोफिल 75% से ज़्यादा है तो ये बैक्टीरियल है। अगर लिम्फोसाइट 45 से ज़्यादा है तो ये वायरल है। एक इन्फेक्शन जिसके अंदर टीएलसी गिरता है वो है टाइफाइड, और दूसरा जो है वो डेंगू है। तीसरी चीज़ जो आप देखते हैं वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो पीला खून है। जब भी आपको चोट लगती है और खून की शरियानें फटती हैं तो ये वहाँ पे आके प्लग बनाता है, फिर उस पर क्लॉटिंग फैक्टर आके लगते हैं और आपकी वहाँ पे वो बनती है, जो उसको क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ये जो प्लेटलेट जो है 150 से 450 होते हैं। तो डेंगू एक बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, उसके अंदर ये गिरता है तो 150 से नीचे चले जाता है, इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो अगर आपको डेंगू पॉजिटिव आता है तो आपको हर दूसरे दिन सीबीसी कराना चाहिए, देखने के लिए कि प्लेटलेट कितने हैं। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है यानी 100 था, 80 हो गया, 60 हो गया, इसका मतलब है कि ये गिर रहा है। जब ये अपवर्ड ट्रेंड आ जाए यानी 60 से वापस 80 हो गया, 100 हो गया, फिर आपको रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट है, सबसे कॉमन टेस्ट है। इसमें 3 सेल लाइन को देखते हैं। आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, उसके अंदर देखा जाता है टीएलसी, अगर 10 से ज़्यादा है तो इन्फेक्शन है, और लिम्फोसाइट बढ़े हुए तो वायरल है, अगर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं तो ये बैक्टीरियल है, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके कोई काम आए, तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू।